ये स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इसकी स्टेटमेंट को पहले देखें। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। अब यहाँ पे एक सेकेंडरी स्कूल है जिसके 125 स्टूडेंट्स हैं, जो एटलीस्ट हर स्टूडेंट जो है कम से कम एक गेम में ज़रूर पार्टिसिपेट कर रहा है। गेम्स कौन कौन सी हैं? 3 गेम्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। इसको सेट ए रख लें, इसको सेट बी, इसको सेट सी, आपकी अपनी चॉइस है। या क्रिकेट को सी लिखें, फुटबॉल को एफ़ लिखें और हॉकी को एच लिख लें। दोनों मतलब किसी तरह का सेट आपने कर लेना है। स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल। कितने स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं? वो 70 हैं। क्रिकेट वाले 60 हैं, हॉकी वाले 40 हैं। 3 से 40 तक मतलब आपने 40 ले लेने हैं। क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेल रहे हैं, वो 25 होंगे। फुटबॉल और हॉकी वो 15 होंगे। क्रिकेट एंड हॉकी वो 10 होंगे। इसके बाद पहला पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स। तो ऑल 3 स्पोर्ट्स कितने स्टूडेंट्स फाइंड कर रहे हैं, मतलब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके पहले पार्ट को स्टूडेंट्स हल करते हैं। पहले सेपरेट देखते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं। ये क्वेश्चन के अंदर बताया गया है 70 हैं, तो एन ऑफ एफ, मैं इसको इस वजह से एफ ही लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। और क्रिकेट वाले कितने हैं? 60 हैं, तो एन ऑफ सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो 60 स्टूडेंट्स हैं। फिर हॉकी वाले एन ऑफ एच मैंने लिख लिया है, तो ये कितने स्टूडेंट्स हैं? हॉकी वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो डाटा गिवन है ना, उसी के हिसाब से हम ये इस तरह से नंबर ऑफ एलिमेंट्स बना रहे हैं। क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो 2 एंड आ गया ना, इंटरसेक्शन। क्रिकेट और फुटबॉल का वो 25 है। क्रिकेट एंड फुटबॉल सी इंटरसेक्शन एफ, ये कितना है? 25 है। नेक्स्ट फुटबॉल एंड हॉकी, वो कितना है? 15 है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुटबॉल एंड हॉकी, तो वो कितने स्टूडेंट्स हैं जी? 15 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट का आ गया है क्रिकेट एंड हॉकी, तो ये स्टूडेंट्स भी बताए गए हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं। तो पहले पार्ट में स्टूडेंट्स ये कहा गया है कि कितने स्टूडेंट्स हैं वो तमाम तीनों गेम्स खेलते हैं, मतलब फुटबॉल, उसके बाद क्रिकेट, उसके बाद हॉकी। जिस तरह मर्ज़ी अरेंज कर लें, जो वैल्यू मर्ज़ी आप आगे पीछे रख लें, ये हमने फाइंड करनी है। तो सारा डाटा तो हमारे पास गिवन है। अब यहाँ पे एक चीज़, 3 वैल्यूज़ आ जाए ना, तो हमें यूनियन वाली वैल्यू भी चाहिए होती है, तो वो क्या होगी? फुटबॉल यूनियन क्रिकेट, सॉरी मैं सी लिख लूँ, और यूनियन हॉकी। ये टोटल 125 स्टूडेंट्स थे जो एटलीस्ट कोई ना कोई गेम खेल रहे होंगे। सारा डाटा हमारे पास है। 3 वैल्यूज़ वाला फार्मूला भी आपको पता है, सिंपल फार्मूला लिख के हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हुए ये वाली वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने फार्मूला लिखती हूँ। देखिए फार्मूला क्या है, एफ फुटबॉल, फिर क्रिकेट, यूनियन हॉकी। अब इन तीनों की वैल्यू को अलग अलग कर लें। एन ऑफ एफ, फिर प्लस एन ऑफ सी, फिर प्लस एन ऑफ एच, फिर इन दो के इंटरसेक्शन को माइनस। यहाँ से हम देखते हैं पहले जो है ना उसी को रख लेते हैं। सी इंटरसेक्शन एफ होगा, फिर माइनस जो सेकंड वाला है इसको लिखते हैं एफ इंटरसेक्शन सी होगा, फिर तीसरा क्या है? एन सी इंटरसेक्शन एच होगा, फिर प्लस ये वाली वैल्यू इंटरसेक्शन वाली, वो प्लस के साथ आती है। फार्मूला मैंने स्टार्ट में इसीलिए बताया था ताकि आपको समझने में आसानी हो। एफ इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एच। अब तमाम वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं, तो ये आंसर तो इसका गिवन है 125। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल 70, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट वो है 60, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हॉकी वो है 40। सी इंटरसेक्शन एफ है 25, फिर एफ इंटरसेक्शन सी फुटबॉल और हॉकी 15, और हॉकी एंड क्रिकेट एंड हॉकी ये है जी 10, और बाकी तमाम वैल्यूज़ पुट कर दी। यहाँ पे ये फाइंड करनी है, इसको लिख लेते हैं एज इट इज़ हॉकी, फिर इंटरसेक्शन, ये हॉकी फुटबॉल क्रिकेट तीनों आ गए। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम ऐड करके इसमें से माइनस करते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बनता है ना, इस साइड पे ये 120 आता है और यहाँ पे 125 आ जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया 125, और यहाँ पे 120 प्लस ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है फुटबॉल का, क्रिकेट का और हॉकी का इंटरसेक्शन। इसको एज इट इज़ मैंने रख लिया। 25 ये इधर आके क्या हो जाएगा? 120 माइनस, तो बाकी ये वाली वैल्यू तो साथ इसी तरह आ जाएगी क्योंकि ये तो हमने फाइंड करनी है। अगर हम माइनस करें ना तो इसका आंसर आ जाता है 5। तो ये इसका पहला पार्ट था जिसका सोल्यूशन हम कर चुके हैं और इसका आंसर आ चुका है 5। नेक्स्ट हम बी पार्ट इसका सोल्व करते हैं, उसमें वेन डायग्राम पूछी गई है। तो बच्चों देखिए ना, अब हमारा आ गया सेकंड पार्ट, वेन डायग्राम। बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये आपने बड़े गौर से समझनी है। आसान तरीके से समझाऊंगी, कोई मुश्किल काम नहीं है। 3 सेट्स हैं, तीनों के दरमियान कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट भी तो आ रहा है, मतलब इस तरह से आपने ड्रा कर लेना है। ये फुटबॉल का आ गया सेट। इसके बाद देखें ये मैंने ड्रा कर लिया क्रिकेट का, फिर मैंने ना ये वाला इसके अंदर इस तरह से ड्रा कर लिया हॉकी का। ओवरलैपिंग है ना क्योंकि इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैं अब इनको नाम भी दे देती हूँ। ये फुटबॉल का था, आप ए बी सी से भी जाहिर कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने शुरू में एफ
और सी और एच कर लिए थे, तो यहाँ पे भी वही करने पड़ेंगे। ये क्रिकेट हॉकी तीनों को ओवरलैपिंग है ना, क्योंकि तीनों के दरमियान कॉमन एरिया अभी तो हमने बी पार्ट में देखा कि इनके दरमियान इंटरसेक्शन आ रहा है ना, जो कि 5 है, मतलब ये वो एरिया है जो तीनों के दरमियान कॉमन है। मैंने यहाँ पे 3 सेट्स को ड्रा कर लिया स्टूडेंट्स। अब देखें, सबसे पहले हम इसी को ड्रा कर लेते हैं। तो मैं अगर इन तीनों के दरमियान कॉमन एरिया देखूँ ना कि जहाँ पे तीनों सेट्स ओवरलैप कर रहे हो, तो मैंने इसको ना इसलिए डिफरेंट करने के लिए थोड़ा रेड लाइंस लगा दी हैं कि तीनों के दरमियान कॉमन एरिया वो कितना है, 5 है। मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब क्वेश्चन के अंदर जो डाटा गिवन है ना वही वाला देखें, क्रिकेट और फुटबॉल का इंटरसेक्शन 25 था। यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें ये वाली लिखी हैं, इन्हीं को मैंने अगेन लिखा जो गिवन था। यहाँ पे देखें, फुटबॉल में टोटल एलिमेंट्स कितने थे, वो थे 70, सी क्रिकेट के 60, हॉकी के। ये मैंने डाटा लिख लिया ताकि यहाँ पे आपको समझने में आसानी हो जाए। क्रिकेट और फुटबॉल में जो कॉमन आ रहा ना था एंड इंटरसेक्शन वो 25 है। अब इसको देखते हैं, फिर इसको तीनों को हमने ड्रा करना है। क्वेश्चन के अंदर सारा डाटा जो गिवन था उसी को देखते हुए हमने इसकी वेन डायग्राम बनानी होती है। क्रिकेट और फुटबॉल के दरमियान इंटरसेक्शन 25 है, तो ये क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला ओवरलैपिंग एरिया जो कि कितना है 25 में से 5 तो यहाँ पे आ चुका, बाकी रह गया 20, मैंने 20 लिख दिया। नेक्स्ट देखें, फुटबॉल एंड हॉकी, इनके दरमियान जो इंटरसेक्शन है ना फुटबॉल और हॉकी का, ये हमने इस तरह से अभी क्वेश्चन में लिखा था। फुटबॉल और हॉकी को हमने ए से डिनोट किया था। फुटबॉल और हॉकी के दरमियान इंटरसेक्शन 15, तो फुटबॉल और हॉकी का जो इंटरसेक्शन का एरिया है वो ये वाला सारा एरिया है। ये 15 था, 15 में से 5 यहाँ आ चुका, बाकी कितना रह गया 10, उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट क्या कहते हैं, क्रिकेट एंड हॉकी। तो अब हम देख लेते हैं क्रिकेट एंड हॉकी, इसके दरमियान ये वाला सारा कॉमन एरिया है। अब इसके अंदर उन्होंने 10 बताया है, 10 में से देखें ये वाला 10 में से 5 इधर आ गया, बाकी कितना रह गया 5 रह गया, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब हम फुटबॉल के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 70 पूरे करने हैं। फुटबॉल में देखें कितने आ चुके हैं, 10, 5 और 20, 70 हमने टोटल पूरे करने हैं ना। ये देखें 20 और 10 30, 30 और 5 ये हमारे पास 35 बन गए। टोटल कितने हैं 70 हैं, तो बाकी 35 में से माइनस कर दें 70 में से 35, तो बाकी कितना जो एरिया बचता है वो हमारे पास बचता है 35, और 35 ही 70 होगा। 20, 30 और 35, तो यहाँ पे इट मीन्स 30 आ जाएगा इस तरह से। क्योंकि अगर अब इस सारे को हम निकाल दें ना, इस सारे को मीन्स हम निकाल दें, तो यहाँ पे जो फुटबॉल के हैं 30 और 20, 30 में 5 ऐड कर लें, ये 40, 40 और 20 60 और 10 70, मतलब इसके पूरे हो चुके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट ये कितने थे 60। अब 60 ये पूरा सेट, ये है ना सी वाला क्रिकेट वाला, ये पूरा सेट है सी, इसके हमने 60 पूरे करने हैं, 20 और ये 30, बाकी कितने रह गए 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा इस तरह से। अब आगे इसके बाद हॉकी, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए 40, यहाँ पे काउंट करें 10, 5 और 5, ये पूरा हॉकी का ये सेट है ना, 10 ये और 10 ये 20, बाकी कितने रह गए टोटल 40 बनाने के लिए 20 रह गए, तो इस तरह से ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। अगर आप इसमें थोड़े सा चेंजेस आगे पीछे हो सकती हैं, बट आपने ये इस सेट को पूरा देखना होता है कि हमारे इसके ये जो एलिमेंट्स हैं ना ये ठीक बन रहे हैं या नहीं बन रहे। जो डाटा गिवन होता है उसी को देखते हुए हम इसको बना लेते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। ये सारे सेट्स जो गिवन थे उन्हीं को देखते हुए मैंने यहाँ से बच्चों वेन डायग्राम बनाई। तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इसी तरह का ही क्वेश्चन है जिस तरह के बाकी क्वेश्चंस हम करते आए हैं, सेम इसी तरह है। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। एक सर्वे कंडक्ट किया गया जिसमें से 130 लोगों से उनके फेवरेट खाने के बारे में पूछा गया। तो 40 पीपल्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें निहारी पसंद है, 65 पीपल लाइक बिरयानी एंड 50 लाइक्स कौरमा। ये स्टूडेंट्स वो सारे लोग थे जिनका सर्वे किया गया, निहारी पसंद थी इतने लोगों को, स्टूडेंट्स तो नहीं लोगों का सर्वे किया गया था ना, कौरमा इतने आ गया। निहारी एंड बिरयानी दोनों चीज़ें वो 20 लोगों को पसंद थी, बिरयानी एंड कौरमा 35, निहारी एंड कौरमा 27। ऑल दीज मतलब जिनको सारी चीज़ें पसंद थी वो इंटरसेक्शन में वैल्यू आ जाती है ना, वो भी बताई गई है 12। एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा। आर है मतलब हमने यूनियन फाइंड करना है। तो अब इसी डाटा को ना अब हम एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले देखें हमारे पास जो टोटल है ना यहाँ पे उसको हम देखते हैं कि निहारी कितने लोगों को पसंद है 40 है। एन से मैं ज़ाहिर करूँगी निहारी को, तो निहारी कितने लोगों को पसंद है, ये है जी 40 लोगों को। इसके बाद नंबर ऑफ़ बिरयानी कितने लोगों को पसंद थी, ये यहाँ पे गिवन है डाटा, इसी में से देख के लिखेंगे, ये 65 लोगों को, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 65। इसके बाद कौरमा उसको मैं के से डिनोट कर लेती हूँ, बेशक सी से कर लें, यहाँ पे के है तो हम के ही कर लेते हैं ना, कौरमा के से इस तरह फॉर्म में है ना, तो के से ही हम जाहिर करेंगे। ये कितने लोग हैं, ये हैं जी 50 लोग, 50 पीपल्स हैं।
अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, निहारी एंड बिरयानी, तो ये 20 है, निहारी एंड बिरयानी। तो निहारी एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है और ये हैं जी 20 पीपल्स। इसके बाद नेक्स्ट है जी बिरयानी एंड कोरमा। बिरयानी एंड कोरमा ये आ गए 35। बिरयानी एंड कोरमा ये कितने हैं? 35 हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, निहारी एंड कोरमा ये 27 है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, निहारी एंड कोरमा ये कितने हैं? 35 हैं। इसके बाद ऑल दीज, जिनको तमाम तरह की खुराक, ये तीनों खाने पसंद हैं, तीनों फूड्स पसंद हैं, वो 12 हैं। तो यहाँ पे निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों का इंटरसेक्शन 12 आ गया, ये आ गया। अब पहला पार्ट यहाँ तक तो जो सारा डाटा था जस्ट हमने स्टूडेंट्स वो वाला इसके अंदर पुट किया, लिखा यहाँ पे। पहले पार्ट का अब हम सोल्यूशन करते हैं। एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। आर मतलब हमने क्या करना है, यहाँ एन होना चाहिए, निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कोरमा। आ रहा है तो मतलब आपने यूनियन, तो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, तो हम 3 वैल्यूज़ वाला फार्मूला यूज़ करते हुए यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो मैं फार्मूला लिखती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे इस फार्मूला को लिख लिया। यहाँ पे सारी यूनियन, फिर एन का अलग, बी का अलग, के का अलग, फिर इन दो के इंटरसेक्शन को माइनस, और लास्ट में फिर इस पूरे का इंटरसेक्शन हम प्लस करते हैं। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है कि निहारी यूनियन, ये सारा हमारे पास टोटल जो गिवन था ना यूनियन, वो मैं लिख लेती हूँ। सॉरी, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन 12 था, यूनियन फाइंड करना था। एक दफ़ा देखिए ना स्टेटमेंट हम देख लेते हैं, ये डाटा सारा हमने लिखा था ना, मतलब यूनियन हमने फाइंड करना है, बाकी तमाम वैल्यूज़ गिवन थी। तो यूनियन वाली इस वैल्यू के अंदर तो हमने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि ये तो हमने फाइंड करनी है। मैंने इसको इसी तरह लिख लिया। नंबर ऑफ़ निहारी वाले कितने लोग थे? वो 40 लोग थे। बिरयानी वाले कितने लोग थे? 60 लोग थे। फिर इसके बाद कोरमा, नंबर ऑफ़ कोरमा ये हमारे पास 50 था। और निहारी इंटरसेक्शन निहारी और बिरयानी दोनों को पसंद थी, वो 20 लोग थे। फिर बिरयानी और कोरमा जितने लोगों को पसंद था वो 35 थे। फिर निहारी और कोरमा कितने लोगों को पसंद था? ये 27 थे। और ये जिनको तीनों तरह की चीज़ें पसंद थी वो 12 थे। इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ इन तमाम वैल्यूज़ को इसी तरह पुट किया। अब हम इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफाई, इन तीनों वैल्यूज़ को अगर मैं प्लस करूँ तो आंसर आता है 155। इसके बाद ये देखिए -20, -35 और -27 को मैं करूँ तो आंसर आता है -82, और फिर लास्ट में हमारे पास 12 है। मैंने इस तरह इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया है। और अब मैं अगर 155 में से 82 माइनस करके उसमें 12 ऐड करूँ, मेरे पास आंसर आ जाता है 85 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पहले पार्ट का आंसर आ चुका है, जिसमें देखें ये पूछा गया था एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक। तो पहला पार्ट ये था कि इसमें ये हमने बताना था एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। इसका पहला पार्ट कर लिया है, जिसमें हमने इनका यूनियन फाइंड किया कि कितने लोग हैं जिनको निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों तरह की चीज़ें पसंद हैं। अब इसके बाद देखें पार्ट नंबर 2, इसमें वो ये कहते हैं हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी बिरयानी और कोरमा। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना तो निहारी पसंद है, ना ही कोरमा और ना ही बिरयानी। टोटल हमारे पास स्टार्ट में एक वैल्यू दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, वो कितनी थी कि 130 पीपल्स का, लोगों का सर्वे किया गया था। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 130 लोगों का सर्वे किया गया। और पार्ट ए में हमने क्या फाइंड किया है, और फिर हमने ये फाइंड किया था कि वो स्टूडेंट्स नहीं, यहाँ पे पीपल हैं, लोग हैं जिनका सर्वे किया गया था, जिनको तीनों तरह की चीज़ें पसंद थी, वो 85 थी। तो हम टोटल में से उन 85 वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, तो वो लोग आ जाएंगे जिनको ना बिरयानी, ना निहारी, ना कोरमा कोई भी चीज़ पसंद नहीं होगी। और अगर हम इसको माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 45। इस तरह से सिंपल सा ये पार्ट था, ये तो हो गया है। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी पे आ जाएँ। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन फूड लाइक करते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो एक तरह की, वो निहारी भी हो सकती है। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, ओनली निहारी, ओनली बिरयानी, ओनली कोरमा। तीनों के लिए हम इसको हल करेंगे। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, कितने ऐसे लोग हैं जो वन फूड लाइक करते हैं। पहले हम निहारी के लिए हल करते हैं। मैंने यहाँ लिख लिया ओनली निहारी। निहारी के लिए आपने फार्मूला कौन कौन सा यूज़ करना है, NB नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बिरयानी। चले हम निहारी कर रहे हैं ना, हाँ सॉरी, हम निहारी वाला ही करेंगे। इसके बाद आपने फार्मूला देख लेना है तमाम पार्ट्स में इसी तरह माइनस, फिर आपने क्या करना है, जिस जिस पार्ट में ना निहारी आ रही है, निहारी और बिरयानी का इंटरसेक्शन था, ये हमारे पास था, फिर आपने प्लस ही रखना है क्योंकि बाहर हमने माइनस कर दिया। तो निहारी इंटरसेक्शन कोरमा ये था, और फिर इन तीनों का जो इंटरसेक्शन था वो भी हमारे पास है। इसके अंदर भी निहारी आ रही है ना, निहारी इंटरसेक्शन
बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा। कोई मुश्किल नहीं है स्टूडेंट्स, इस फार्मूला को मैं आपको बताती हूँ टेक्निक। आपने क्या करना है ना, ये हमारे पास सारा डाटा था, निहारी वाला डाटा ले लिया। इसके बाद देखें यहाँ पे निहारी है, ये नहीं लिया ना क्योंकि इसके अंदर निहारी नहीं थी, इसके अंदर निहारी आ रही थी, फिर इसके बाद इसके अंदर भी आ रही थी, इस वजह से मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को इस तरह से ले लिया। तो आपको समझ आ गई होगी। अब देखें यहाँ पे निहारी वाले कितने लोग थे, वो टोटल 40 थे। निहारी और बिरयानी में जो इंटरसेक्शन था वो 20 था, निहारी और कोरमा में इंटरसेक्शन 27 था, और टोटल जो इन सब का इंटरसेक्शन था वो 12 था। इस तरह से मैंने इस वैल्यू को लिख लिया। अब देखें 40 ये आ जाएगा -35 ऐड करके, और ये -12 हो जाएगा। तो अब -12 नहीं, इन पूरे का आंसर ये आता है। इन दोनों को माइनस करने के बाद 40 - 35 हमारे पास आंसर 5 आ जाता है। तो ये वो 5 ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ निहारी पसंद है। अब हम आ जाते हैं ओनली बिरयानी। बिरयानी कितने ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद होगी। अब बिरयानी के लिए फार्मूला, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बिरयानी माइनस, अब आपने सिर्फ बिरयानी वाली वैल्यूज़ को लेकर आना है जो स्टार्ट में लिखी हुई थी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिरयानी और कोरमा का इंटरसेक्शन, फिर प्लस बिरयानी और निहारी इसका इंटरसेक्शन, और माइनस फिर तीनों में भी आ रही है ना बिरयानी, तो हम वही वाला तीनों वाली वैल्यूज़ लिख लेंगे, निहारी इंटरसेक्शन बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा, इस तरह से। अब इनकी वैल्यूज़ जो मैंने स्टार्ट में लिखी थी सारा डाटा उसी में से मैं स्टूडेंट्स पुट कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये 35 थी इसकी वैल्यू 20, और फिर ये तो 12 है, सब के अंदर इसकी वैल्यू तो 12 ही है। अब इसको अगर आप लोग सिंप्लीफाई करें तो ये 65 और इसका आंसर -43 बनता है। तो दोनों को अगर माइनस करें ना तो 22 आ जाएगा। ये इस तरह से आपके पास आंसर। अब रह गया कोरमा, तो हम कोरमा के लिए फाइंड कर लेते हैं। वो ओनली कोरमा आ गया। आप देखें कोरमा के से डिनोट किया था n ऑफ के माइनस, अब जिसमें के आ रहा है वो वाली वैल्यू, तो बिरयानी इंटरसेक्शन कोरमा था। फिर यहाँ पे हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, फिर निहारी इंटरसेक्शन कोरमा, निहारी और कोरमा वाले भी लोग थे, और फिर माइनस इन तीनों में, तीनों वाला यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिरयानी इंटरसेक्शन निहारी और कोरमा। मतलब जहाँ जहाँ इन सारी वैल्यूज़ में से आ रहा था वो मैंने सारी वैल्यूज़, फार्मूला आपने देखना है कि इसी तरह ही लिखना है। ये वाली वैल्यूज़ माइनस इसके साथ, क्योंकि हम साइन चेंज करते हैं ना, मैंने वो बाय माइनस रख लिया। यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर माइनस इन वैल्यूज़ को अगर मैं पुट करूँ तो ये 35 है, ये 27 है, और ये तो वैसे ही 12 है ना सब में, बाकी हमने देख के पुट करनी होती हैं। मैंने पुट पीछे की हुई थी तो स्टूडेंट्स मैं इस वजह से डायरेक्ट कर रही हूँ 50, और ये वाला आंसर भी सारा 50 आता है। तो इसका मतलब है कोरमा वाले 0 ऐसे लोग हैं, 0% लोग बनते हैं जिनको कोरमा नहीं पसंद। अब यहाँ आप क्वेश्चन में आप एक बात देखिएगा, हमारा मेन क्वेश्चन क्या था, पार्ट सी हम करें ना, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन फूड, कितने लोग हैं जिनको सिर्फ एक खुराक पसंद है, एक तरह का फूड पसंद है। तो यहाँ पे हमने टोटल आइटम्स भी निकालने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ टोटल आइटम वन फूड, टोटल आइटम ऑफ वन फूड के एक तरह की खुराक पसंद करने वाले कितने लोग हैं, वो आंसर हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे। देखिए हमारे पास निहारी वाले कितने लोग थे, 5 थे, बिरयानी वाले कितने थे, 22 थे, और कोरमा वाले 0 थे। तो हम यहाँ पे 5 + 22 कोरमा को माइनस कर देते हैं, तो ये हमारे पास वन फूड आइटम पसंद करने वाले लोग 27 हैं। नेक्स्ट बच्चों ये हमारे पास हो गया पार्ट सी। पार्ट डी की तरफ मूव करते हैं, उसमें वेन डायग्राम है, तो अब हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के सेट्स हैं, निहारी बिरयानी और कोरमा, और तीनों में कॉमन एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। ये मैंने निहारी का सेट ड्रा कर लिया, ये मैंने बिरयानी का सेट ड्रा कर लिया, और ये मैंने कोरमा का सेट ड्रा कर लिया। इस तरह से वेन डायग्राम में आपने इनको ड्रा करना है। देखिए ये हमारे पास निहारी आ गई, ये हमारे पास बिरयानी आ गई, और ये हमारे पास आ गया कोरमा जिसको हमने के से ज़ाहिर किया था। ये सेट्स आ गए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि निहारी इंटरसेक्शन और ये हमारे पास ना बिरयानी, तीनों में इंटरसेक्शन भी हमारे पास एक नंबर आ रहा था, वो हम देखते हैं क्या था। अब आपको पता है ना क्वेश्चन के अंदर दिया गया है निहारी बिरयानी और कोरमा तीनों में इंटरसेक्शन क्या था, 12 था। ये डाटा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मैं एक बार आपको शुरू में, बल्कि मैं सेपरेट पेज पे मैंने लिख लिया इसको। देखें निहारी वाले इतने लोग थे तो सेपरेट, बिरयानी के ये, कोरमा के ये, निहारी और बिरयानी पसंद करने वाले 20 लोग थे, बिरयानी और कोरमा वाले 35 थे, निहारी और कोरमा वाले 27, और जिनको तीनों पसंद थे वो 12 थे। ये पहले पार्ट में हमने फिर आगे यूनियन फाइंड किया था। इस डाटा को मैंने सामने रखा है ताकि आपको वेन डायग्राम में आसानी से समझा सकूँ। इसको मैं सामने रखते हुए वेन डायग्राम ड्रा करूँगी। मेरे पास पिछले पेज पे है ना, बार बार पेज ना टर्न करना पड़े। ये वो एरिया है जो निहारी बिरयानी और कोरमा का इंटरसेक्शन वाला एरिया बनता है। तो इनके दरमियान इंटरसेक्शन 12 है स्टूडेंट्स, इस वजह से यहाँ पे हमने 12 लिख लिया। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें निहारी और बिरयानी, इनके दरमियान जो
इंटरसेक्शन है वो 20 है। अब निहारी और बिरयानी इनका कॉमन अगर इंटरसेक्शन ओवरलैपिंग जो देखें ना वो ये बनता है। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना ये ब्लैक से इस तरह कर रही हूँ। ये निहारी और बिरयानी इनका इंटरसेक्शन पूरा। अब इंटरसेक्शन यहाँ पे बताया गया है ना कि ये कितना है 20 है। 20 में से 12 यहाँ पे आ चुका है, बाकी कितना रह गया 8, मतलब ये पूरा इस तरह 20 बन गया, पूरा हो गया। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, बिरयानी और कोरमा का इंटरसेक्शन कितना है 35 है। बिरयानी और कोरमा इनका इंटरसेक्शन मैं ब्लैक से अगर आपको दिखा सकूं तो देखें स्टूडेंट्स, ये पूरा बिरयानी और कोरमा का इंटरसेक्शन 35 है। 35 में से हमारे पास 12 यहाँ पे आ चुका है। 35 था ना टोटल, 12 ये वाला एरिया ये पूरा बनता है, 12 आ चुका, बाकी कितना रह गया 23। इस वजह से मैंने यहाँ पे 23 को ड्रा कर दिया। इस तरह ये पूरा 35 बन गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें निहारी और कोरमा इनका इंटरसेक्शन 27 है। निहारी और कोरमा मैं ब्लैक से दिखाती हूँ। देखें स्टूडेंट्स, निहारी और कोरमा ये सेट और ये वाला सेट, इनके दरमियान ये वाला सारा रीजन बनता है ना, ये वाला इन निहारी और कोरमा का इंटरसेक्शन ये बनता है ओवरलैपिंग रीजन। तो ये कितना है, ये क्वेश्चन के अंदर देखें 27 है। 27 में से 12 यहाँ पे आ चुका, बाकी कितना रह गया 15। ये ऐड करें ना तो ये 27 बन जाता है, मतलब ये इस तरह ये वाला इंटरसेक्शन पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं रख के दिखाती हूँ, देखिए ये इस तरह पूरा हो गया। अब हम निहारी के टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निहारी के कितने थे 40। ये पूरा एन सेट है। अब इसमें देखें 15, 12 और 8 आ चुका है। 15, 12 और 8 आ चुका है, बाकी कितने रह गए कि 40 बने, ये हमारे पास बन गया 35, तो बाकी रह गए 5। इस तरह ये पूरा हो गया निहारी का सेट। अगर हम बिरयानी का सेट देखें, ये था 65। अब ये पूरा बिरयानी का सेट है जिसमें 23 ये आ चुके, 23 में 12 ऐड करें और 8 ऐड करें तो बाकी कितने रह गए हमारे पास, बाकी कितने रह गए कि 65 बने। तो इसका तरीका ये है कि आप क्या करें, 65 में से 8, 12 और 23 को माइनस करें ना तो बाकी आंसर 22 बचता है। मतलब 22 अगर बाकी अब इनको ऐड करें ना पूरा 65 बनता है, 23, 12, 8 और 22। नेक्स्ट हम कोरमा के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को देखते हैं, और ये स्टूडेंट्स क्या थे 50 थे। अब देखें ये कोरमा के ये 50 पूरे करने हैं, 15, 12 और 23, टोटल हमने कितने पूरे करने हैं 50 पूरे करने हैं। तो मैं 50 माइनस 12 और माइनस 15 माइनस 12 माइनस 23 करती हूँ ना तो मेरे पास आंसर 0 आता है। इसका मतलब 15, 12 और 23 ये पूरा 50 हो चुका है, बाकी कोरमा में रह गया 0। तो इस तरह से वेन डायग्राम बनती है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको यहाँ से समझ ना आई हो तो वीडियो को जूम कीजिएगा, उसको वहाँ पे रोक के दोबारा अगेन समझिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट्स। और एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट फिर हम 3.3 स्टार्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाफिज़।